बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पिछले 28 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, अब तक जनाब कोई टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं किया। और पिछले 16 टेस्ट मैचेस देखे जाएं या जो कंसेक्यूटिव 10 सीरीज है वो देखी जाए तो पाकिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो लग चुका है। 16 टेस्ट मैचेस लगातार पाकिस्तान हारा है और लगातार 10 सीरीज जनाब पाकिस्तान हार चुका है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। और अब जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज पहले दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 313 रन स्कोर किए थे, जिसमें पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर है आमिर जमाल, उन्होंने 82 रन की इनिंग खेली थी। और यूं पाकिस्तान 313 रन जो है वो रन करने में कामयाब हुआ। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आज पूरे दिन में सिर्फ एक ओवर खेलने को मिला और उस ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 6 रन स्कोर किए। लेकिन अब जनाब रात के यानी कि दूसरे दिन के आगाज से पहले एक खौफनाक इंकिशाफ हो चुका है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें फिक्सिंग की गई है। वो मोहम्मद हफीज साहब, जिन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी तो उन्होंने एक इल्जाम आयद किया था अंपायर्स के ऊपर कि जनाब जो टेक्नोलॉजी कर्स है और इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग है उसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। तो अब जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो सामने आए हैं, जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखने हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में जनाब टेस्ट मैच जीतने ना देने की जो प्लानिंग है वो की गई थी। और फिर जनाब भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है उनके भी आंखें खुलेंगी, क्योंकि कुछ सबूत जो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं और एक एक फ्रेम बाय फ्रेम मैंने आपके सामने रखना है। अंपायर्स किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल मार्श जो है ऑलराउंडर है वैसे तो, लेकिन चूंकि आज उन्होंने बॉलिंग किया तो इसलिए बॉलर का जो लफ्ज है वो मैंने इस्तेमाल किया, तो उनके साथ जनाब जो हाई फाई है वो कर रहे थे और किसके आउट होने के बाद कर रहे थे और उस आउट के दरमियान घपला क्या हुआ है जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं वकार यूनस और जनाब वसीम अकरम, वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बरस पड़े हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करनी है वीडियो में आगे चलकर। लेकिन अभी अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो उनके कहने का जो मतलब था वो ये निकलता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा क्रिकेटर नहीं बनने जा रहे। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी और फिर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों क्रिटिसाइज किया ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जनाब पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड सीरीज के लड़के हैं उनका एक ग्रुप जनाब न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुका है और जो कैंप पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ था यहां पर कोच यासिर अरफात साहब जो हैं वो इनको ट्रेन कर रहे थे और यासिर अरफात ने कैंप खत्म होने के बाद 3 खिलाड़ियों के बारे में इंडिकेशन की है। 2 बैट्समैन हैं और एक ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर भी जो इंडिकेट किया है वो अब्दुल रज़ाक की तर्ज का किया है और जिस ऑलराउंडर का नाम उन्होंने लिया है वो है अब्बास अफरीदी। बजाहिर जनाब जो लास्ट पीएसएल खेला गया था उसके ये लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन वहां पर उन्होंने छोटे छोटे जो कैमियोज हैं वो भी बैटिंग के अंदर खेले थे। और अब चूंकि दौरे न्यूजीलैंड के लिए पहली दफा उनकी सिलेक्शन हुई है और पहली दफा वो पाकिस्तान के लिए इस दौरे पर जनाब डेब्यू करते हुए भी नजर आएंगे। तो जो कैंप के अंदर उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह से बॉलिंग की है तो यासिर अरफात के मुताबिक पाकिस्तान को अब्बास अफरीदी की शक्ल में एक नया ऑलराउंडर मिल चुका है। और अब्बास अफरीदी के जो रिलेटिव है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त फास्ट बॉलर्स के कोच हैं उमर गुल, और उमर गुल भी जनाब ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में तो उस तरह से नहीं आते थे, लेकिन आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हारा हुआ मैच उन्होंने उमर अकमल के साथ मिलकर पाकिस्तान को जितवाया था T20 वर्ल्ड कप का। सो छोटे छोटे कैमियोज जो हैं वो उमर गुल भी अपनी बैटिंग के दौरान पाकिस्तानी टीम के लिए दिखा चुके हैं, जो पाकिस्तान के फेवर में जाते थे, नीचे से आते थे, 3-4 गेंदे खेलते थे, 1-2 चौका छक्का जो है वो उमर गुल लगा देते थे। तो उसी तरफ जो इंडिकेशन है वो जनाब यासिर अरफात ने की। इसके अलावा उन्होंने ओपनिंग बल्लेबाज साहबजादा फरहान जो पहले भी पाकिस्तान को
रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए थे। अब उनका कमबैक हो रहा है क्योंकि उन्होंने नेशनल T20 के पिछले 3 सीजन उठाकर देखे जाए तो जनाब आउट क्लास इनिंग्स खेली थी। तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि इस लड़के का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो चुका है और ये भी जनाब अब फॉर्म के अंदर है और ये पाकिस्तान को कामयाबियां जनाब दिलवा सकता है। इसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह खान, जिनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करनी है कि बलोचिस्तान का ये शहजादा किस तरह से पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि जनाब मिडिल ऑर्डर के अंदर लंबी हिट्स लगाने वाले प्लेयर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, वो पाकिस्तान को किस तरह से जनाब हायर रैंक्स के अंदर लेकर जा सकते हैं और पाकिस्तान की कामयाबी में अपनी जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी यासिर इरफात साहब ने कहा कि जनाब इस लड़के को मैं अंडर 19 से देख रहा था, पिछले 2 साल से मेरी उसके ऊपर नजर थी और ये भी लड़का जो है वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। और जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, वसीम अकरम की स्टेटमेंट, वकार यूनुस की स्टेटमेंट मैं बाद में शेयर करता हूं, लेकिन इस वक्त जो सबूत सामने आए हैं ना वो हैं जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स हैं, ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी वो वीडियोस अपलोड करते हैं। सो एक मिनट और 17 सेकंड का क्लिप जो है वो जनाब cricket.com.au की तरफ से शेयर किया गया ट्विटर के ऊपर और जैसे ही ये शेयर होता है तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ जाता है। आप खुद देखिएगा, फिर मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम जो चीजें हैं ना वो दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा। ये शान मसूद को आउट किया गया है और बॉल चेक होती है। अब वो चूंकि मोबाइल इस तरह से है तो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। ये नो बॉल हो जाती है, बॉल चेक होती है क्योंकि पाउंड जो था वो बाहर था। अब इसके बाद आपने दोबारा देखना है, हाँ ये नो बॉल है। इसके बाद ये मिचेल मार्श जो हैं वो हंस रहे हैं, ये दोबारा एज लगा, आउट हो गए। अब यहां पे दोबारा वो अंपायर की जानिब देखते हैं, यानी कि बॉलर को खुद पता है कि नो बॉल हो सकती है, वो अंपायर की तरफ देखते हैं। अंपायर रीचेकिंग की तरफ जाएगा। अब ऑन स्क्रीन कुछ चीजें नजर आएंगी, ये ऑन स्क्रीन चीज नजर आई, उनका पांव जनाब क्रीज के अंदर है। यहां से पता चल गया कि जनाब जो पांव था वो क्रीज से बाहर नहीं था और शान मसूद बिल्कुल ठीक आउट हुए। लेकिन जब आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो ये जनाब पहला चेकिंग था। इसमें अब ये दायरा लगा हुआ है कि ये फ्रंट फुट जो है वो बाहर है, ये साथ में चलवा भी देता हूं। ये जनाब दायरे में जो मिचेल मार्श है उनका पांव बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है और साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो खड़े हैं वो है मोहम्मद रिजवान। इसके बाद जिस गेंद के ऊपर एक्चुअली आउट होते हैं और जो cricket.com.au ने शेयर की है इसके मुताबिक जब बॉल चेकिंग शान मसूद का जिस गेंद के ऊपर आउट डिक्लेयर किया गया उसके ऊपर पाउंड चेक किया जाता है फ्रंट फुट का, तो जो नॉन स्ट्राइकर के ऊपर खड़े हैं और साथ चलता हुआ भी देख सकते हैं ये हैं जनाब शान मसूद साहब। सो मोहम्मद हफीज जिन्होंने कहा था कि जनाब ये पाकिस्तान के साथ तो ड्रामेबाजी चल रही है, ये टेक्नोलॉजी कर्स है और अंपायर्स इनकंसिस्टेंट है, तो भाईजान इतना बड़ा ब्लंडर ब्रॉडकास्टर्स कर गए हैं और अभी तक जनाब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो सत्तू पीकर सोई हुई है। क्योंकि उनके काम क्या है, उन्होंने डंडा किस बात पे उठाया है, कादिर ख्वाजा साहब ने इसके बारे में ट्वीट की है। कादिर ख्वाजा साहब कहते हैं पाकिस्तान ने बताया है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला शफीक कोचिंग स्टाफ को बताकर कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और जब वो कैचिंग प्रैक्टिस से फ्री होकर बैटिंग करने गए तो मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर ने बाआवाज बुलंद अब्दुल्ला शफीक को कहा, नवाब साहब आपका ही आधे घंटे से इंतजार हो रहा था, आप कहां थे? और बाद में गुस्सा भी किया, जिस पर अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि मैं शाहिद असलम को बताकर गया था कि आज थोड़ी देर बैटिंग करूंगा। नोट, फिर कादिर ख्वाजा साहब नोट, टीम डायरेक्टर हेडमास्टर बने हुए हैं और टीम को असाबी तौर पर कमजोर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी इनसे खुश नहीं है। अभी तो ये एक वाक़या है, जल्द सब कुछ सामने लाऊंगा। फी साहब आपको चाहिए था इसके ऊपर एहतजाज करें और चल क्या रहा है कुछ और ही। और ये अब पाकिस्तान को जनाब इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि वो शान मसूद जिन्होंने हार्ड टाइम विकेट के ऊपर गुजार लिया हुआ था और जब उन्होंने फ्री फ्लो होकर बैटिंग करनी थी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर और इससे पहले वाली जो सीरीज है उसके अंदर शान मसूद ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है
और वहां पर इनकी विकेट ना गिरती तो रिजवान के साथ मिलकर यू नेवर नो आज क्या हो सकता था। पाकिस्तान शायद 313 के ऊपर ऑल आउट ना होता, पाकिस्तान के ये 2 खिलाड़ी आउट ना होते। तो यू नेवर नो, एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जनाब जो मेलबर्न टेस्ट में हुआ, मोहम्मद रिजवान के कैच की दफा वही वाकया और उससे खतरनाक अब ये सामने आया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी है उसके सामने एहतजाज करना पड़ेगा और एहतजाज का जो रंग है वो जनाब ये नहीं होगा कि जनाब देखिए हमारे साथ जाती हो रही है। आपको खुला डुला और जनाब अपने जो टर्म्स हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास सबूत है। यही सब कुछ आपके साथ वर्ल्ड कप में होता रहा है। वहां पे भी आपने एहतजाज किया लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। मीडिया को 2-4 बातें करने को मिली, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। आप वहां पे जनाब दबक कर बैठ जाते हैं। तो आपको अपनी जो पहचान है, अपनी जो शनाख्त है, अपनी जो इज्जत है वो बनवानी पड़ेगी जिस तरह से बीसीसीआई ने बनवाई है। अगर ये फैसला भारत के खिलाफ होता ना तो मैं देखता अब तक जनाब जो भारत है वो किस तरह से चुप होकर बैठता। अब आते हैं जनाब वसीम अकरम और वकार यूनुस। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट जो सिंपल है इसके अंदर जनाब कॉम्प्लिकेशंस है। स्टेटमेंट यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट क्यों दी। शाहीन शाह अफरीदी ने खुद रेस्ट मांगी और शाहीन को यह भी तनबीह की कि जनाब पैसा सब कुछ नहीं होता, आपने बड़ा प्लेयर बनना है, ये करोड़पति बनना है। सो वसीम अकरम और वकार को शायद पता नहीं था कि इस सीरीज के अंदर जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा 2 मैचेस खेलकर बॉलिंग की है उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है और 99 से ज्यादा ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स के अंदर फेंके थे। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर बॉलर था ना पहले 2 मैचेस में ज्यादा ओवर्स डिलीवर करने वाला, वो थे जनाब नेथन लाइन जिन्होंने 69 ओवर्स बॉलिंग की थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जानिब से दूसरा फास्ट बॉलर जिसने जनाब ज्यादा ओवर्स फेंके थे वो आमिर जमाल थे जिन्होंने 64 ओवर्स जनाब करवाए थे। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दूसरा सबसे ज्यादा ओवर्स फेंकने वाला बॉलर जनाब इनके पैट कमिंस थे, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, जिन्होंने 64 और 3-4 गेंदें जो थी वो फेंकी हुई थी। सो अब मैनेजमेंट को यहां तो समझना पड़ेगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट से मुराद क्या है। आप ये नहीं है कि एक मैच खिलवाए उसमें 100 ओवर करवा दें और अगले मैच में कहें कि जनाब हमने लड़कियों को नहीं खिलाना, इसका वर्कलोड मैनेज नहीं है। तो भाईजान आपने उसको 10-10 ओवरों के हिसाब से लेकर चलने थे। और अब जनाब देखकर जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ है इसको देखकर लगता है कि जनाब हारिस रऊफ ने अच्छा फैसला किया था क्योंकि इन जनाब जो अब वो लफ्ज नहीं मैं बोलना चाहता, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का जो हारिस रऊफ है उसका कैरियर भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट का तबाह करके रख देना था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।